कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जोरदार तालियां मोहन जी के सम्मान में आप सबके द्वारा। बहुत बहुत अभिनंदन। आज मेरा 52वां जन्मदिन है और आज मोहन जी यहां पर आए तो इनके आने के साथ ही हैट्रिक हो गई। अब आप कहोगे कैसे? जब मेरा 50वां जन्मदिन था तपोभूमि में, तब वो वहां उपस्थित थे उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में। तब मैंने उस मंच से कहा था कि मोहन जी आज आप उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में आए हैं, मैं चाहता हूं आप एक दिन मुख्यमंत्री के रूप में आए। मुझे नहीं पता था कि इतने जल्दी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बोलो जयकारा गुरुदेव का। अपने 50वें जन्मदिन पर बहुत से लोग हैं जो उस समय वहां उपस्थित थे। तब मैंने कहा था आप मुख्यमंत्री बनकर के आए। 50वां जन्मदिन जब मेरा तपोभूमि में था तब मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और वहां उपस्थित थे। पिछले साल पुष्पगिरी में मेरा 51वां जन्मदिन था, तब भी मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और उस समय वो उपस्थित थे। इस बार मोहन जी मुख्यमंत्री हैं। जोरदार तालियां। और भी एक ऐसे प्रदेश का जो प्रदेश पूरी तरह से आज मोहन जी के लिए समर्पित है, आप कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव हुआ तो इकलौता मध्य प्रदेश है जिसने मोहन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 29 की 29 सीट मोहन जी की झोली में डाली। एक ऐसा कर्मठ व्यक्तित्व जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए लगा दी है। और सौभाग्य है कि मोहन जी उज्जैन के, अच्छे से बजाओ ताली। तालियों में कंजूसी ना करें। तुम तो सिर्फ उज्जैन जो अवंतिका नगरी है, तुम तो सिर्फ तपोभूमि है। हाँ, तुम तो सिर्फ जैन हो, मोहन जी तो उज्जैन है। क्या बात है, क्या बात है। क्या है? उज्जैन को अच्छे से बोलो तो उच्च जैन है। ऐसे मोहन जी यहां पर उपस्थित हैं और निश्चित रूप पर आज यहां पर आकर के जिस प्रकार से उन्होंने इस महोत्सव को बहुमुखी बनाया है, वे आशीर्वाद के पात्र तो हैं ही। मैं लगातार हर 8 दिन 15 दिन में मोहन जी को आशीर्वाद देता ही देता हूं। उनका चल करके फोन आ जाता है, सोनू कहता है कि भैया का फोन आया है, मैं कहता लाओ, और मैं तुरंत उन्हें आशीर्वाद देता हूं। तो ऐसे हमारे मोहन जी निश्चित तौर पर, मैं बार बार कहता हूं, भगवान नेमिनाथ यदुवंशी थे। भगवान नेमिनाथ बोलो यदुवंशी थे, यदुवंशी थे। और हमारे मोहन जी भी यदुवंशी हैं, यादव हैं। निश्चित तौर पर भगवान नेमिनाथ का अनुसरण पथानुगमन करने वाले वो व्यक्तित्व के धनी हैं। और उन्हें यहाँ पर पाकर के मैं उज्जैन में रहूं और मोहन जी आए तो मुझे लगता है मैं भी उज्जैन का हूं, मोहन जी भी उज्जैन के हैं। आ गए तो लोगों को भी लगता है कि ठीक है। लेकिन आज राजस्थान में आकर के जिस प्रकार से उन्होंने इस उत्सव को महोत्सव बनाया है, निश्चित तौर पर समस्त झालरा पाटन की समाज नहीं, झालरा पाटन का बच्चा बच्चा आपको यहाँ पर देख करके गौरवान्वित है। एक बार फिर से मोहन जी के सम्मान में जोरदार तालियां और इनका प्रारंभ करेंगे हम स्वागत सत्कार और अभिनंदन। उसके बाद मोहन जी का उद्बोधन। इस प्रकार की आज की यह प्रक्रिया यहाँ पर होगी। इसके साथ ही
राजस्थान सरकार के जल साधन विकास मंत्री माननीय श्री सुरेश जी रावत कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने झालावाड़ पहुंच करके एयरपोर्ट पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को रिसीव किया, उनका स्वागत किया। राजस्थान सरकार की ओर से स्वागत और सत्कार इनके द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथों को खोलें। सुस्वागतम, आगे से हट जाएंगे थोड़ा दिखेगा। सुस्वागतम, हर मंदिर से नहीं अब कम, गुरु रख दो, गुरु रख दो जहाँ पर संघपति मदन भाई हुम्मड़ आकर के का करते स्वागत। संघपति मदन भाई हुम्मड़ मोहन जी का अभिनंदन कर रहे हैं इस साल 2 साल को उठाते हुए कि आप सालों साल इस पद पर रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कार्यकाल में 2028 में सिंहस्थ होगा और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है कि आपको महाकाल की नगरी में सिंहस्थ का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। हम इस बात के लिए भी मोहन जी का बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन करते हैं कि आपके कार्यकाल में एक शानदार सिंहस्थ संपन्न होने वाला है। इसके साथ ही इनको माला पहनाने के लिए यहाँ पर हमारे गुरु के चरणों में है समर्पित, सारी दुनिया बिछाएगी फूल। प्रज्ञा सागर के चरणों का करते स्वागत, ओ जो गुरु के चरणों में समर्पित। इसके साथ ही झालरापाटन की आज की मेरे पास सब कुछ है लेकिन आपके लिए ब्रेक नहीं। बहुत अच्छा संचालन कर रहा है, जोरदार ताली बजाएं हमारे भाई के लिए। क्या अद्भुत शब्द रचना है। अगला जन्म हो तो परमात्मा करे आपके घर में हो, ताकि ये आपकी वाणी मेरे को मिल जाए। क्या बात है। परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर विराजमान परम पूज्य शांति तीर्थ मुनिराज जी, आपको भी प्रणाम। परम पूज्य प्रिय तीर्थ मुनिराज जी महाराज, सभी माता श्री, आप सबको प्रणाम करते हुए इस मंच पर मेरे साथ विराजमान राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं आ सकता था, लेकिन मुझे पीएम के साथ एक मीटिंग में राजस्थान से दिल्ली जाना है, इसलिए मैं मेरे सुयोग्य मंत्री श्री सुरेश रावत जी को भेज रहा हूँ मेरे साथ। वो उपस्थित है। एक तरह से राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार दोनों महाराज जी का जन्मोत्सव मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। जब परम पूज्य जी का जन्मोत्सव मन रहा तो वो आनंद वैसे ही आना चाहिए। इस अवसर पर श्रीमान श्याम सुंदर शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष और बहुत सारे दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं आप, संजय साहू जी जिलाध्यक्ष। इस अवसर पर सभी हमारे चतुर्मास आयोजन समिति के सभी माननीय सदस्यगण, पदाधिकारीगण, अलग अलग महासंघों के दायित्ववान कार्यकर्ता और हम सब, सबसे बड़ी धरोहर है भगवान श्री का जन्मोत्सव। और भाग्य से ये मौका मिला कि हम अपने चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं। आप एक बार मेरी सबकी ओर से आपका अपना अभिनंदन अपने आप के लिए भी कि हमारा भाग्य परमात्मा ने कुछ विशेष बनाया है कि प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब के जन्म समय में हम यहाँ उपस्थित हैं। यद्यपि ये बात सही है कि पतंजलि के हिसाब से उन्होंने तो कहा कि जन्म समय और जन्म वर्ष की बात छोड़ो, प्रति व्यक्ति 21,500 एवरेज सांस लेता। हमारी सांस भी परमात्मा ने गिनती से दी है और मेडिकल साइंस के हिसाब से 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है, तो हमारा एक दिन का जीवन हम पाते हैं। 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है और इसका हिसाब लगाएं महाराज साहब, तो 1 साल में व्यक्ति का ये जो शरीर है ये 2 बार मरता है। जिसकी जितनी आयु है अगर गिनती लगा लें तो हमारे लिए अगर ये अटपटा लगेगा तो अपने पुराने फोटो से मिला के देख लेना, आप ही का फोटो है, लेकिन कोई पुराना फोटो आपके आज के फोटो से कभी नहीं मैच करेगा। वो फोटो बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा।
और हमारे लिए तो और सौभाग्य है, हमने स्वर्ग नहीं देखा, ऊपर की दुनिया नहीं देखी, हमको ये मालूम नहीं हमारा जन्म क्यों हुआ, हम इस जन्म के पहले कहाँ थे, किस अवस्था में थे, इस समय को पूरा करके भी कहाँ जाएंगे। लेकिन प्रज्ञा सागर जी महाराज और ऐसे अपने सारे हमारे परम पूज्य संत वृंद के कारण से हम अपने इसी लोक में स्वर्ग का भी आनंद लेते हैं और आशीर्वाद पाते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। जीते जी ऐसे कई सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर, जैसे बादल में उमड़ते घुमड़ते बादल कब बरस जाए हमको पता नहीं चलता है। मैं अभी महाराज साहब रास्ते में आपके बोर्ड देख रहा था, उसमें लिखा था वर्षा योग का कोई कार्यक्रम होने वाला है। मुझे मालूम नहीं वर्षा कौन सी होगी, लेकिन आपकी उपस्थिति से जो वर्षा हो रही है वो हमारा जीवन तार रही है, ये मैं मान सकता हूँ, हमारा जीवन धन्य कर रही है। कभी कोई कैसे सोच सकता है, दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, किसी देश को ये समझ में नहीं आता है, इसलिए उन देश की संस्कृति भी लंबी नहीं चलती। बड़े बड़े शक्ति संपन्न देश काल के प्रवाह में उनका क्या पता कहाँ गए मालूम नहीं। यूनान, मिस्र, रोम, बड़ी सभ्यताएं, लेकिन उनका अस्तित्व पता नहीं चला। लेकिन इकबाल ने जो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये देश इसलिए खत्म हो गए कि यहाँ पर हमारी ये संत परंपरा मां नहीं है, इसलिए उनके आते पते नहीं चल रहे हैं। और आप जीते जी आशीर्वाद दे करके हमारे बीच इस सनातन संस्कृति को लगातार बचाए रखते हैं। इसके कारण से हम अपने अपने गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व का पालन करते करते जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाए, मार्ग भटक जाए, तो हमारे यहाँ धर्मदंड देने की शासन की व्यवस्था के ऊपर भी हमारे धर्माचार्यों का जो महत्व है, वो एकमात्र देश है भारत, जो अपने सभी पदों से ऊपर धर्म संत का पद ऊपर रखता है, उनसे मार्गदर्शन पाता है। ये हमारा सौभाग्य, हमारा जीवन का एक पुरुषार्थ है। मुझे इस बात की आनंद है, आज जब मैं आपके बीच आया महाराज जी, अपने मुझे तो हो रहा है अब कितनी बार बोलूं, क्या क्या बोलूं, मैं मनाने तो आपका जन्मदिन आया था, लेकिन ऐसा लगा मेरा ही जन्मदिन मनवा दिया महाराज जी ने। इतना आनंद, इतना आनंद, ये हमारे अपने उस भाव को महाराज समझते हैं। इस संसार में व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, आकर्षण, उसमें बहुत सारे प्रकार के अलग अलग मुद्राओं के फोटो, उसमें माला, साथ कौन खड़ा रहेगा, तिलक कौन निकालेगा, साला कौन पिनाए, साल कौन उड़ाएगा, एक एक आने वाले आते जा रहा है, जाते जा रहा है। और मैं ये सोच सोच के परेशान कि महाराज जी आपका नंबर कब आएगा, सब कुछ हमारे पे समर्पित करवा दिए। लेकिन ये हमारे बच्चों का हम बाल स्वरूप है, हमारी भावना संत वृंद की उस विशालता, महानता को समझने में कई जन्म लग जाएंगे। संसार के आकर्षणों में हमारी ममता, माया, मोह, आसक्ति, ये जो भाव हमारे लिए हमारे कर्मों के आधार पर मूल कर्म से ध्यान भटकाते हैं। तो जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता तो चॉकलेट का लालच देते, कुछ और कारण से देते हैं, महाराज ऐसे सारे आकर्षण पैदा करके मूल धर्म मार्ग से जोड़ने का काम करते हैं। मैं आपको सच्चे अर्थों में प्रणाम भी करता हूं, आपसे आशीर्वाद भी पाता हूं। लगभग 30 साल पुराने मेरे अभिन्न मित्र सतीश जी, एक बार जोरदार अभिनंदन करो सतीश जी के लिए भी। जीवन में कुछ दोस्त ऐसे रहते हैं जो जीवन भर हमेशा अपने दिल में कोई विशेष स्थान रखते हैं। मैं और आप विद्यार्थी परिषद में वर्षों तक साथ काम कर चुके हैं, और आज का दिन तो ऐसा लग रहा है सोने में सुहागा हो गया, आनंद आ गया। ऐसा आनंद बार बार बरसता रहे, परमात्मा करे किसी की नजर न लगे। पुनः भगवान जीवन भर ये 52 नहीं दिख रहे हैं, मेरे को 5200 दिख रहे हैं। 5200 साल तक आप हमारा सबका मार्गदर्शन करते रहे, आशीर्वाद मिले। पुनः बहुत बहुत प्रणाम, आपका आशीर्वाद बना रहे। 2 मिनट मुख्यमंत्री जी और वो करेंगे। एक तो लोकार्पण 50 और 25वें दीक्षा दिवस और 50वें जन्म दिवस पर हमने 25 और मंदिर और 450 मूर्तियों का जीर्णोद्धार किया है, उसका एक एल्बम तैयार हुआ, उसका लोकार्पण मदन भाई हुम्मड़। अशोक जी आप भी, अशोक जी चाय वाला, हाँ हेलो पुनिया जी को दे दो।
एक लोकार्पण 1000 रुपए। बहुत मेहनत की है हमारे मदन भाई हुम्मड़ ने कि 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। एक शाल इसके साथ साथ 450 मूर्तियों का जीर्णोद्धार करवाया है। 12 की सभी भक्तों का उसमें सहयोग है, लेकिन मदन भाई का जो समर्पण रहा है उसी का यह सुपरिणाम है। रूपेन हुम्मड़ ऊपर आजा बेटा। हाँ भाई, बहुत सुंदर। ये आपको देंगे हम। ले लो भाई, फोटो ले लो वहां दूर से। एक मिनट। चलो अशोक जी चाय वाले मोहन जी पाद प्रक्षाल करेंगे, उसके बाद उनको जाना है। ये हटा। सचिन, दिनेश, संजय, देवेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।